हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक का अगला भाग आपको सुनाता हूँ। जरा आपको ध्यान पूछे सुनिए। हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा है कि इस श्लोक के पारिप्त में से वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कर्म के हिसाब से क्या आवश्यकता की भली भांति वो विवेचन किया जाता है। और यदि हमें ये यज्ञ पुरुष विष्णु के परिश्रम की आवश्यकता के भली भांति विवेचन किया गया है, तो यदि हमें ये पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्माचार्य दिव्यन वेदों से कर्म की शिक्षा का प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म से की सत्ताएं हैं और वेदों के निषेध के बिना हम गया कोई भी कार्य कर्म और विक्रम का अद्वैत पूर्व पाप कर्मों के द्वारा वेदों के निषेध के बिना किया गया कोई भी कार्य क्रम विवरण अवैध अथवा के पाप कर्म कहलाता है। अतः क्रम फल से बचने के लिए हमें क्रम व अवैध तथा पाप पुण्य कर्म कहलाता है। और अतः क्रम फल से बचने के लिए सदैव वेदों के निर्देश प्राप्त करना चाहिए। यानी शास्त्रों के अनुसार जो वेदों में जो लिखा है, वेदों और शास्त्रों के हिसाब से यदि चलेगा तो आपको नहीं तो आपको पाप के बराबर होता है। तो इसमें जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश से अंतर्गत कार्य करना होता है, तो उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे भगवान के प्रति जो प्रकट होते हैं, कहा गया है कि अस्य महत्व भूतस्य निशाचम यत्र वेदो सारो। तो ये वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के शास्त्र अद्भुत है। और ब्रह्म संहिता के प्रामाणिकता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने राज के द्वारा बोल सकते हैं। इसी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निषाद के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों के गर्भदान कर सकते हैं। प्रस्तुत में यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर प्रतिपात किया और समस्त जीवों को गर्भशय किया, और इस तरह से प्रकृति के कर्म में पुरुषों का प्रवृत्ति में पश्चात होना चाहिए। तो वेदों के जो ज्ञान के रूप में जो आदेश दिया है भगवान ने, जिससे वे वो भगवान धाम वापस जा सके, तो हमें ये सदैव स्मरण करना चाहिए कि भगवान कि प्रकृति के सारे में जो वृद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, तो वे इच्छुक वैदिक आदेश के इस प्रकार के बनाए जाते हैं जो मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग द्वारा करके भगवान के पास लौट सकता है। भगवान के द्वारा जो बताए हुए वेदों के शास्त्र के हिसाब से आप करोगे तो वापस भगवान के पास जा सकता है। वृद्ध जीवों के लिए प्रतिमुक्ति प्राप्त करने का यदि सुंदर अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित होकर यदि विधि का पालन करें, तो यहाँ के जो भी वैदिक आदेशों का, जो वैदिक कार्यों का, जो सिद्धांतों का, जो वैष्णव भावना के प्रति सिद्धांतों को जो ग्रहण कर सकते हैं, उसमें वैदिक युगों के कर्मों की पूर्ति की जाएगी। तो हरे कृष्णा।